बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बच्चों के हवाले से है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्पेलिंग करेक्शन के लिए और प्रोनाउंसिएशन के लिए कि छोटे बच्चों को बड़ी दुश्वारी पैदा होती है कि जब वो वर्ड्स को पढ़ते हैं तो उनको आवाज़ों की पहचान नहीं होती कि कौन सा वर्ड किधर आएगा, तो हमने कौन सी आवाज़ निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड कैसी आवाज़ निकालेगा, तो उसके हवाले से, क्योंकि अब जो बच्चों को जो स्टडी करवाई जाती है वो तो एक्टिविटी बेस्ड स्टडी होती है। जब बच्चों को हम इस अंदाज में समझाएंगे छोटे बच्चे को तो वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेगा स्टडी में। ठीक है, अगर हमने उसको बुक के ऊपर से कह दिया कि इसको इस तरह पढ़ें तो इसको रट्टा लगाएं, टीचर उसको जब इस तरह का बोलेगा तो वो अगले दिन स्कूल भी उसने नहीं आना, क्योंकि वो बोर होगा। जब एक्टिविटी बेस पे स्टडी छोटे बच्चे को करवाएंगे तो वो बहुत ही दिल लगा के पढ़ेगा और शौक से जो है वो स्कूल आएगा। तो इस अंदाज में इन छोटे बच्चों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी और कुछ मैं ये रूल्स लेके आया हूँ। जब इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो बच्चा हमारा जो है वो, यकीन जाने कि प्रेप क्लास का बच्चा, प्रेप या 1 क्लास के बच्चे को जब आप न्यूज़पेपर का टुकड़ा देंगे वो उसकी मेन हेडिंग्स भी पढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मुझे जो सर ने करवाया है कि ये वर्ड इधर आएगा तो इसकी ये आवाज़ साउंड ये होगी और इसको इस तरह प्रोनाउंसिएशन इसकी ये बनेगी। ठीक, तो हमने पहले तो इस तरह तकरीबन ये 5 कॉलम बना लेने, 1 2 3 4, इसी तरह ये 5 कॉलम हैं। तो ऊपर वावल हरूफ लिख लेने हो। ठीक है, ऊपर हमने इसके वावल्स लिख लेने AEIOU। तो इधर हमने वावल्स को दरमियान में रखना है। ठीक है, हमने 4 वर्ड्स मैंने बनाए हैं BAT बैट। तो बच्चों को बताना कि जिधर ए आएगा तो वो ए की आवाज़ देगा। ठीक है, BAT बैट, TAB टैब, CAT कैट, SAD सेट। तो इसी तरह अब हमने जो ई को दरमियान में रखना है तो वर्ड्स यही लिखने हैं, BET बैट। अब आवाज़ जो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, BAT बैट था तो ये बैट, TEB टैप, CET कैट, SED सेट। चाहे ये इंग्लिश के वर्ड हैं या नहीं, हमें इसके साथ कोई तल्लक नहीं। हमने ये वर्ड इस तरह लिखने बच्चे को इसकी साउंड की पहचान करवाने के लिए, कहीं ना कहीं ये वर्ड आए तो बच्चा जो है इसकी पहचान कर ले। ठीक है, तो बच्चे की आसानी के लिए, यकीन जाने बच्चा जो है उसको रट्टे से वो हट के उससे अंदर वाली गेम का पता चल जाएगा कि ये असल में ये है क्या, तो उसे इसकी पहचान हो जाएगी अगर आप इस अंदाज में लेके चलेंगे तो उसे। तो BIT बिट, इट की आवाज़ आ रही है। ठीक है, TIB टिब, CIT सिट या किट की आवाज़ इसको लगवा लें। वो बाद में जब कोई वर्ड आया तो उधर बच्चे को थोड़ा गाइड कर दिया करेंगे। SIT सिट। उसके बाद है BOT बॉट, TOB टॉप, COT कॉट, SOT सॉट। इसी तरह जो यू है, यू जब दरमियान में आएगा 2 तरह की आवाज़ें पैदा होती हैं, एक अलिफ पेश ऊ वाली, एक अलिफ ज़बर आ वाली। ठीक है, हमजा ज़बर आ। BUT बट, इधर आवाज़ जो है ये वाली आ वाली पैदा हो रही है। जिस तरह ऊ की आवाज़ भी पैदा होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ पहले। इसके बाद TUB टब, CUT कट, SUT सट। ऊ की आवाज़ कैसे पैदा होती है, जिस तरह हम PUT पुट बोलते हैं। ठीक है, KUT कुट, जिस तरह हम कहते हैं कि इसे पकड़ के कुट। ठीक है, मतलब आवाज़ कोई ना कोई साउंड तो पैदा हो रही है, चाहे वो इंग्लिश की है या नहीं। मतलब बच्चे को हमने साउंड की पहचान करवानी है कि किस तरह वर्ड्स की, जो कौन सा वर्ड किधर आएगा तो क्या साउंड बनेगी। ठीक, इसके हवाले से देखें BAT बैट एक वर्ड है, उसकी तो साउंड की पहचान होगी, TAB टैब। ठीक है, इस तरह CAT कैट, बैट टैब। ठीक है, तो SED सेट। तो जिस तरह SIT सिट ये आवाज़ है। ठीक है, तो उसके बाद सॉरी इधर SID सिड, सिड कोई आवाज़ नहीं है तो एक नाम होगा, जिस तरह सिद्रा एक नाम है। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको सिड राह पढ़ेंगे। TIB टिब, टिब भी कोई वर्ड है,
फ़र्ज़ करो कि साबुन है, उसके ऊपर तिब्बत लिखा हो या कोई उसके ऊपर बच्चा देख के पढ़ सकता है, क्योंकि उससे हमने इसकी पहचान करवाई होगी कि TIBT। आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि बेटा ये वर्ड क्या है, तो जब हमने बच्चे को इस तरह की पहचान करवाई हुई तो वो इसको समझ जाएगा। तो यकीन करें कि इस लेक्चर को बच्चे को डिलीवर करने के बाद, बच्चे को अच्छी तरह इसकी पहचान करवाने के बाद आप उसको न्यूज़पेपर दें और उसको हाईलाइट कर दें, या खुद बच्चा हाईलाइट करेगा कि ये देखें इधर सर ये आवाज़ आ रही है, इधर ये आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमने उसको पहचान करवाई होगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है इधर लाइन लगाएंगे और अब थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। इधर मैं डबल ए लेके आया हूँ, फिर इधर डबल ई कर दिया और ई ए और डबल ओ। ठीक है, तो ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और डबल आई भी शायद कहीं पे आए, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है आई, डबल आई तो नहीं यूज़ हो रहा। तो डबल यू जो है, इंग्लिश के अंदर 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर डबल यू इस्तेमाल होता है, बाकी कहीं नहीं इसका इस्तेमाल पाया जाता। जिस तरह वैक्यूम, इसके अंदर डबल यू आया है, और रेजिड्यूम इसके अंदर आया है, और कंटिन्यूम, इन 3 वर्ड्स के अंदर डबल यू। ठीक है, तो ये वर्ड जो हैं हमने इसके हवाले से बच्चे को बताना है कि BATT बात, MAAN मान, KAAM काम। ठीक है, तो देखें जो इलिटरेट लोग होते हैं, जिनको पढ़ना नहीं, जो पढ़े भी नहीं हुए, वो भी अगर इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए, तो वो जो चैट वगैरह करने के वो भी इसको काबिल हो जाते हैं। अनपढ़ को भी आप इस तरह बता देना। ठीक है, अगर वो बात को BAAT बात लिख लेगा, ठीक है, RAAT रात लिख लेगा, इस तरह वर्ड बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जब उनको साउंड की पहचान हो जाएगी। तो फिलहाल हमारा मकसद ये नहीं कि ये इंग्लिश के अंदर वर्ड हैं या नहीं, इससे हमारा कोई तल्लक नहीं। हमने बच्चे को साउंड्स की पहचान करवानी है। डबल ई, MEET मीट, KEEM कीम। ठीक है, कोई भी वर्ड इस तरह बनता है, दरमियान में डबल ई आएगा तो REA आ गया तो उधर रीड बन गया, READ रीड, BEAT बीट। ठीक है, इधर इसकी पहचान होती जाएगी। डबल ओ ऊ की आवाज़ आ रही है कई जगह पे, RUL रूल जो है उसमें भी इसकी आवाज़ आती है, ये भी एक अलग बात है। बाद में जब बच्चे को पहचान हो जाएगी तो कुछ वर्ड्स उसके बताए जा सकते हैं। BOOT बूट, MOON मून, SKOOL स्कूल। जब बच्चे को इसकी पहचान होगी कि स्कूल, तो फिर उसको बाद में बता दिया जाता है कि बेटा इधर SCH लगाएंगे तो वो काफ की आवाज़ देगा, तो फिर इसको के की आवाज़ देगा तो SCH। ठीक है, CH जो है वो काफ की आवाज़ देगा, स्कूल। ये बाद में जब उसे बता देंगे तो उसको इसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था कि हमने इन वॉवल्स को दरमियान में रखा और उसके इधर उधर जो दो वर्ड्स लगाते गए तो कुछ साउंड्स बनती गई। ठीक है, तो अब हमने ना ये न्यूज़पेपर से 2 मैंने जो हेडिंग्स हैं वो ली हुई हैं। ठीक है, तो अब बच्चा इसमें इसकी पहचान कैसे करेगा। अगेंस्ट जोहानसन किल बैकस्टॉप एंड वी कैन डू एन आर्जियल। अब बच्चा इसको देखेगा, देखें वो देखेगा कि SON भी आ रहा है, दरमियान में O आ रहा है, JO आ रहा है। ठीक है, वो इसको पढ़ने की कोशिश करेगा। KIL आ रहा है, किल, दरमियान में I आ रहा है, ये भी हमने लफ्ज़ों की पहचान उसको करवा दी है। BAC ये आ रहा है, TOP। ठीक है, तो इस तरह जब उसको CAN कैन आ गया। ठीक है, DEAL डील आ गया, जिस तरह हमने इधर EA की पहचान करवाई है। तो इस अंदाज में जब थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें तो यकीन करें वो न्यूज़पेपर पढ़ने के भी काबिल हो जाएगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकेगा। एक और लाइन, इमरान खान विल मीट, ये भी हेडिंग न्यूज़पेपर से ही ली गई है। तो आर्यन हमने पढ़ा, रैन, इमरान। जो अमेरिकन इंग्लिश में इसको इमरान पढ़ेंगे, KHAN खैन, HAN हैन, KHAN खैन अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन ब्रिटिश में इसको आप इमरान खान पढ़ सकते हैं। ये इस तरह बच्चे को इसकी पहचान। विल, ये भी हमने इधर बच्चे को बता दिया है कि दरमियान में ये वॉवल आ रहा है, वॉवल VIWILL विल की आवाज़ आ रही है।
MEAT मीट, ये भी रूल हमने इधर बच्चे को बता दिया है, ठीक है, विल मीट। तो इस तरह जब बच्चे को हमने समझाना है, बताना है, तो वो बहुत ज़्यादा उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वो दिल लगा के इसकी तरफ तवज्जो करके पढ़ेगा, क्योंकि ये एक एक्टिविटी बेस्ड स्टडी हो गई है, ठीक है। हम रट्टे की तरफ बच्चे को नहीं लेके जा रहे, फिर उसको पता चल जाएगा कि असल अंदर की जो क्या बात है तो किस तरह पढ़ना है, ठीक हो गया। ये लेक्चर जो है बच्चे की प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग करेक्शन के हवाले से और साउंड्स वर्ड्स की कैसे पैदा होती हैं उस हवाले से ये एक पहला लेक्चर है। इसके बाद एक और होगा जिसमें और डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, इनके आगे और वर्ड लगाएंगे कि कौन सा वर्ड किस तरह बनता है, ठीक हो गया जी। ये लेक्चर हमारा आज का यहाँ पे ख़त्म होता है।